स्वयं के भीतर प्रवेश के अद्भुत सूत्र है कि जब सभी दिशाओं में खिन्नता का महसूस हो, जब कहीं जाने का रास्ता ना बचे, सभी जगहों से जहां आशा समाप्त हो जाए, तो उस क्षण कहीं भी जाने का रास्ता ना पाने के कारण आप अपने भीतर घुस जाते हो। मगर ये क्षण बहुत दुर्गम है। ये क्षण आसानी से लोगों के जीवन में आता नहीं, क्योंकि लोगों को कहीं ना कहीं से कुछ न कुछ की आशा की किरणें बधी हुई होती है। तो इसलिए वो सभी रास्तों को छोड़ नहीं सकते कुछ मिनट के लिए भी। ये बात ऐसी है जैसे एक नाच रहा, कूद रहा, खेल रहा बच्चा है, तो उसको कोई बोल दे कि तो अपने भीतर जा, तो वो नहीं जाएगा, क्योंकि उसको अभी मज़ा आ रहा है नाच गान में, खेल में। जो भी वो गुड़िया के साथ खेल रहा है, उसको वो गुड़िया बहुत महत्वपूर्ण लग रही है। खिलौना उसको मूल्यवान महसूस हो रहा है। उसको ये लग रहा है खिलौना के साथ खेलने में जो मज़ा है वो मज़ा भीतर जाने में नहीं होगा, तो इसलिए वो भीतर जाने में राजी नहीं होगा। तो हमारे पास भी यही व्यवहार लागू होता है। हम भी अपने भीतर जाने में राजी नहीं होते, क्योंकि हमको अभी खिलौना में रस है, हमको अभी भविष्य की आशाएं हैं, पद प्रतिष्ठा धन इत्यादि का लोभ है, काम वासना है, लोगों के साथ रिश्ते हैं, बंधन है। तो इन सब चीज़ों को छोड़ के एकदम से हम निरुपाय नहीं होते, और जब तक हम निरुपाय नहीं होंगे तब तक भीतर प्रवेश करने का रास्ता होकर भी हमारे लिए उपलब्ध नहीं होगा। भीतर प्रवेश करने का रास्ता तो सदा ही खुला होता है, उसका दरवाज़ा भी नहीं है, उसमें बंद भी नहीं है, एकदम से खुला है। जैसे वो लड़का है, बच्चा, उसके लिए वो घर का रास्ता सदा ही खुला है। खुला ही नहीं, उसके माँ बाप उसको अंदर भी बुला रहे हैं, उसको स्वागत कर रहे हैं, मगर वो जाना नहीं चाहेगा। तो हम भी इस तरह नहीं चाहते भीतर जाना, और भीतर से हमको परमात्मा पुकार भी कर रहा है भीतर आने के लिए, मगर हमको अभी इधर उधर की बात करनी है, इसके बारे में सोचना है, उसके बारे में सोचना है, भविष्य के बारे में योजना बनाना है। उसने ये क्यों कहा, उसने ये क्यों कहा, इसके बारे में सोचना है, क्या करूं क्या न करूं, इस द्वंद्व में है। तो हम भीतर जाने के उस बिंदु में कभी पहुंचते नहीं हैं। मगर दिन में एकाध क्षण के लिए हर एक आदमी को ऐसा मौका आता है, उसको ऐसा लगता है दिन में एक दो बार, जैसे कि ये जीवन में कुछ भी रखा नहीं है, न भविष्य की कल्पना योजना करके कुछ आपको मिलने वाला है, क्योंकि अभी तक हमने कितने योजनाएं कल्पनाएं की, वो अभी पूरा नहीं हुई। तो भविष्य के बारे में चिंता करने का कोई भी अर्थ नहीं है, और कहीं यहाँ वहाँ जाने से भी कुछ नहीं मिलता है। हम कितने यहाँ वहाँ नहीं गए, पर्यटन के रूप में भी हम कहाँ कहाँ नहीं गए, तीर्थ के रूप में भी कहाँ कहाँ नहीं गए, घूमने के लिए गए, लोगों के साथ मिलने के लिए गए, फिर वापस लौटकर यहीं पर आना है और कुछ भी मिलने वाला नहीं कहीं जाने से। तो ये भी आपको लगता है। और कुछ खा पी के भी होने वाला नहीं है, कुछ खा पी के होगा ये सोचकर हमने कितने कितने अच्छे अच्छे मिष्टान्न परिकार भी खाए हैं, नशे का भी सेवन किए हैं। तो उसका सेवन करके भी कुछ होने वाला नहीं है, ये भी हमको पता हो रहा है। और मनोरंजन करके भी कुछ होने वाला नहीं है, ये भी हमको पता है। कितने देख लिए,
मनोरंजन के साधन कुछ भी नहीं हुआ अभी तक, तो आगे भी नहीं होगा। तो कहीं से भी कुछ मिलने वाला नहीं है, इसलिए कहीं जाने का आवश्यकता नहीं है। तो ये हमको लगता तो है, मगर उस क्षण अगर आपके पास बुद्धिमानी है तो आप अपने भीतर प्रवेश कर सकते हो। मगर यहाँ पर दो बाधाएं हैं। पहली बाधा है कि हम इस क्षण में आकर सो जाएंगे, है ना, हमारे भीतर की नींद हमको पकड़ने लगेगी, क्योंकि हमको ये अनुभव है कि अगर कुछ भी मन में सोचा नहीं जाए और शरीर को कहीं भी नहीं ले जाना है, एक जगह पर रख देना है, और मन में भी किसी चीज़ के बारे में चिंतन मनन नहीं करना है, तो उसका अर्थ है नींद में जाना, सो जाना। तो ये आदत हमारे है, तो हम एकदम से सो जाएंगे। इसलिए इसमें सचेत होना है थोड़ा, इसमें सोना नहीं। और इसमें दूसरी बाधा है कि हम इसमें आत्मज्ञान का चिंतन मनन करेंगे। हमको ये लगेगा कि इस जीवन में कहीं जाने से, कुछ पाने से मिलने वाला नहीं है, तो मैं आत्मा का ध्यान करूं, ईश्वर का नाम लूं, या नाम जप करूं, या कुछ ना कुछ प्रैक्टिस करूं, तो ये हमारे मन में आएगा और हम ये सब करने लगेंगे। मगर हम ये सब करने लगेंगे तो हम बाहर चले ही गए। धर्म के नाम पर ही सही, भगवान के नाम पर ही सही, साक्षी के नाम पर ही सही क्यों ना हो, अगर हम कुछ करने लगे तो हम फिर निरुपाय नहीं हुए। फिर हम इसी तरह बाहर जो उलझने वाले लोग हैं उसी तरह उलझ गए। जैसे अकेला पड़ा है, कहीं जाने वाला नहीं है, कुछ नहीं है, तो कोई शराब घर में जाकर अपनी रिक्तता को भरने लगा। तो कोई एक आदमी ध्यान कर या नाम जप करके अपनी रिक्तता को भरने लगा। तो बात एक ही है। तो ये बाधा भी छोड़नी है, क्योंकि ये करके भी कुछ होने वाला नहीं है, तो करने की भी बात, सोना भी नहीं है, करना भी नहीं। तो फिर क्या करना है? तो फिर आपके पास कुछ करने के लिए बचा नहीं, और जो आपके भीतर की एनर्जी थी, जो इधर उधर जा रही थी या सोच रही थी, वो शक्ति कहाँ जाएगी? वो शक्ति अपने आप भीतर लौटने लगेगी, क्योंकि शक्ति का ये नियम है, वो कहीं ना कहीं जाएगी, वो गतिमान होगी। एनर्जी गतिमान होती है, जैसे जल होता है वो गतिमान होता है, उसको आप कहीं से रोक नहीं सकते। अगर आप रोक देंगे तो दूसरी जगह से निकलेगा, वहाँ से भी रोक देंगे तो फिर भरने लगेगा, ऊपर उठने लगेगा। ऐसे ही आपकी जो एनर्जी है उसको आपने रोक दिया, कहीं जा भी नहीं रहे हो, कुछ सोच भी नहीं रहे हो, सो भी नहीं रहे हो, तो वो एनर्जी जो आपकी इधर उधर जा रही थी वो कहाँ जाएगी? वो आपके भीतर प्रवेश करने लगेगी, वो एक मार्ग ढूंढने लगेगी, है ना। आपको ये अनुभव होगा कि जैसे आप एक सुनसान, शून्य और विराट, ऐसे एक रहस्यमय दुनिया में आप प्रवेश कर रहे हो, ये आपको अनुभव होगा। तो ध्यान इसी को कहते हैं। असल में किसी भी कर्म को ध्यान नहीं करते हैं, सभी कर्मों को छोड़ के जब आप जैसे कि तैसे बैठेंगे, जहाँ हो वहाँ स्थिर हो जाएंगे, तो आपकी एनर्जी भीतर मुड़ने लगेगी और आपको भीतर का अनुभव होगा, शून्यता का अनुभव होगा। तो उसी को ध्यान कहें। तो जब भी ऐसा क्षण आए, आप चुपचाप एक जगह पर बैठ जाना और एनर्जी को अपने भीतर प्रवेश करने देना है, उसको सहयोग करना है। सहयोग करेंगे तो ही एनर्जी भीतर जाएगी, नहीं तो या सोने में चली जाएगी या कुछ ध्यान इत्यादि प्रैक्टिस करने में लग जाएगी, या एकदम बाहर चले जाएगी रिक्तता को भरने के लिए, कि शराब की दुकान में जाएगी, कि फिल्म हॉल में जाएगी, कि मित्रों के साथ गप लगाने में जाएगी, है। तो सभी तरह से एनर्जी को रोक के उसको खुला छोड़ देना है। तो सहज वो मार्ग लें, तो इस तरह आपको स्थिर होकर बैठना है या लेटना है, तो वो द्वार आपका खुल जाएगा भीतर प्रवेश करने का।